आज आपको दुनिया के ऐसे काले सच से रूबरू कराने जा रहा हूं। अगर आप जान जाओगे तो पता चल जाएगा कि दुनिया काम कैसे करती है। आप अंधभक्त होकर बैठे होगे और सोच रहे होगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो भारत को उसमें बहुत भला होने वाला है। असल में इसके पीछे की साइंस क्या है और काला सच क्या है, किस तरीके से आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, आज सब कुछ जानोगे आप। असल में आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप 47वां राष्ट्रपति बन गया है अमेरिका का, यानी कि यूएस का। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बधाई दिया और दुनिया के जितने भी अन्य राष्ट्रपति हैं सबने बधाई दिया। लेकिन कुछ देश को छोड़ दे जिससे कि उनकी दुश्मनी है, बाकी की हम अगर देख लें तो पूरी की पूरी दुनिया अमेरिका के ही पीछे चलती है। आखिर ऐसा है क्या अमेरिका के अंदर? असल में आप जानते हो कि अमेरिका का जो डॉलर करेंसी है पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अमेरिका के पीछे भागती है। और डॉलर इसलिए डोमिनेट करता है क्योंकि जो अमेरिका है उसके पास सबसे ज्यादा दुनिया का गोल्ड रिजर्व है। अगर इसके बारे में कहोगे तो एक नई वीडियो बना दूंगा, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े ये जान जाओ। असल में आप जानते होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको कहा जा रहा है कि इसकी भगवान की जीत है, भगवान ही चाहे तभी ये जीत पाया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रचार, अपनी स्पीच देने गया था क्राउड के बीच में, तो उसी के बीच में किसी ने उसके ऊपर गोली चला दी थी। और गोली चलाने के बाद उसके कान के बगल से वो गोली गुजरी थी, बल्कि ब्लड तक भी आ गया था। तो वो खुद कहा कि अगर मुझे भगवान चाहते तो मार सकते थे, क्योंकि 1 सेकंड से भी कम का वो अंतर होगा। तो भगवान नहीं चाहा तभी मैं जीता, जिसकी वजह से ये जीत भगवान चाहते थे मैं जीतूं, ताकि मैं अमेरिका को वो पुराना वाला अमेरिका बना सकूं जब अमेरिका पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। असल में आप जान लोगे और आप सोचते होगे कि भाई अमेरिका बहुत अच्छी सिटी होगी, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जो कि नई नई चीजें मिलेंगी, कभी वहां गरीबी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन आपको रियलिटी अगर पता चल जाएगी तो आप सोचोगे भाई ये तो इंडिया से भी बदतर है। असल में अमेरिका के भी अंदर जो स्लम्स एरिया होते हैं, जो गरीबी के एरिया होती है, वो सब वहां भी अब विकसित होने लगी है। इसलिए वो ये शब्द यूज किया कि मैं अमेरिका को उस तरीके से बना दूंगा जैसे वो पहले हुआ करता था। कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो राष्ट्रपति बना, ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कमबैक है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हो कि इसके पहले जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, तो उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति था। और अमेरिका में आज तक जल्दी ऐसा कभी हो नहीं पाया है कि कोई इंसान एक बार राष्ट्रपति रहे और उसके बाद वो फिर से ना रहे और उसके बाद वो फिर से राष्ट्रपति बन जाए। यानी कि बीच में एक बार मतलब ऐसा पॉइंट मिले जहां पर वो राष्ट्रपति ना बन पाए। और जब वो राष्ट्रपति नहीं बन पाया तो उसके ऊपर इसने इतने केसेस लाद दिए गए थे, जिसकी वजह से वो जेल जाने तक की नौबत आ गई थी उसकी। लेकिन वो फिर से कमबैक किया और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। छोटे मोटे देश की बात नहीं की जा रही, अमेरिका की बात की जा रही है, जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। और वो ऐसे छोटे मोटे वोटों से नहीं जीता, लगभग पूरी आधी से ज्यादा अमेरिका उसके पीछे लग चुकी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पीछे और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ऐसा है क्या, वो दो पूरे ऑडियंस को खींच लेता अपनी तरफ। असल में उसने केवल 2 से 3 ही स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करी। जैसे पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि उसने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनते ही दुनिया के सभी युद्ध को खत्म कर दूंगा। दुनिया का सभी युद्ध का मतलब यह है कि जैसे आप रशिया यूक्रेन का युद्ध देख रहे हो, ईरान का युद्ध देख रहे होगे, इजराइल का युद्ध देख रहे होगे। ऐसे दुनिया में कई सारे युद्ध हो रहे हैं जो कि वर्ल्ड वॉर लेने का भी एक पार्ट बन सकते हैं। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि मैं ह्यूमैनिटी को बचा कर रखूंगा और दुनिया के सभी युद्ध को खत्म कर दूंगा, जिसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया ही उसके सपोर्ट में लग चुकी थी। भाई ये तो अच्छी बात है कि अगर आप युद्ध को खत्म कर दोगे, जिसकी वजह से इसने जो युद्ध को खत्म करने की बात करी तो आधी से ज्यादा दुनिया इसके सपोर्ट में आ गई। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो कि सपोर्ट में नहीं आए, कुछ ऐसे देश थे जिनको कि ये चीज खराब लगने लगी। वो कौन से देश हैं? असल में वो पहला देश था ईरान और दूसरा देश था यूक्रेन। असल में आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में तो हल्की सी भी नहीं पटती, जिसकी वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना ना, तब ईरान की करेंसी इतनी गिर गई कि आज तक जिंदगी भर में वो कभी भी इतनी गिरी नहीं थी, जिसकी वजह से ईरान जो है वो बर्बादी के कगार पर आ चुका है। और अब जो ईरान है उसके जो करेंसी है वो डाउनफॉल होते चली जा रही है। अभी कितनी गिरी होगी वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन यूक्रेन ऐसा क्या हो गया उसके अंदर कि वो नाराज हो गया? असल में आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बनते ही सभी युद्ध को खत्म कर दूंगा, इसकी वजह से यूक्रेन नाराज हो गया। इसलिए क्योंकि अगर युद्ध को खत्म कर देगा तो डोनाल्ड ट्रंप का डायरेक्ट यही कहना रहेगा कि भाई यूक्रेन देखो, तुम जितने अपना एरिया हार चुके हो उसको आप वापस तो नहीं ले सकते,
जिसकी वजह से अब आप यही युद्ध रोक दो तो आपके लिए बेटर होगा। जो जमीन आपकी जा चुकी है, आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप रूस से वो जमीन ले सको, जिसकी वजह से जो यूक्रेन है उसको वहीं पर युद्ध रोककर उसका जो देश का पूरा पोर्शन गया है उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई चलो चला गया तो चला गया, जिसकी वजह से यूक्रेन नहीं चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। और दूसरा जीतने का सबसे बड़ा मेन कारण था कि इसने ऐसे ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है एक देश के अंदर, और वो होती है मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली आप जानते हो कि ऐसी ऑडियंस है जिसको कि आप अगर हल्का सा भी लालच दे दोगे तो तुरंत आपकी तरफ खींची चली आएगी। और इसी का इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले मैं जितने भी मिडिल क्लास वाले भर रहे हैं टैक्स, इनकम टैक्स, वो चाहे मिडिल क्लास हो चाहे जो हो, वो टैक्स में लगभग ना के बराबर कर दूंगा या फिर मैं पूरी तरीके से खत्म ही कर दूंगा। यानी कि जितने लोग टैक्स भर रहे हैं उनको टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर जो इंसान उसको चाहता है और जो नहीं चाहता दोनों उसके पक्ष में आ जाएंगे। और इसी का ही इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी सरकार कहीं और से पैसे कमा लेगी, कहीं और से पैसे ले आएगी, लेकिन हम अपनी जनता से पैसे नहीं लेंगे। जो हम अभी तक अपमान करते आ रहे थे वो अपमान अब हम नहीं करने वाले, जिसकी वजह से उसके पीछे जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है, देखिए अगर आपके पिताजी जिस सरकार के पीछे भागेंगे, गारंटी है लगभग आपका पूरा परिवार उसी सरकार को वोट देने वाला है। तो आप ऐसे आदमी को पकड़ो जो घर में सबसे बड़ा हो, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा पूरा परिवार लगभग उसी डायरेक्शन में जाता है। और इसी चीज का इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तीसरा सबसे बड़ा मेन कारण था एलॉन मस्क। भाई आप जानते हो कि इंडिया के अंदर जो पार्टियां लड़ती हैं और उन पार्टियों को जो फंडिंग दी जाती है बड़े उद्योगपतियों द्वारा, वो छुप के दी जाती, कभी भी रिलीज नहीं की जाती मीडिया के अंदर। लेकिन अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में तो डायरेक्ट होता है कि लोग अनाउंस करते हैं कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। जैसे एलॉन मस्क जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट किए थे, वहीं बिल गेट्स जो अपोनेंट पार्टी थी उसको सपोर्ट किए थे, जिसकी वजह से एलॉन मस्क जो था उसके पास अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, ट्विटर। अब आप जानते होंगे कि जब पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना था तो उस टाइम उसने फेसबुक का सहारा लिया था। और फेसबुक से ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा न्यूज में आता है कि उसने फेसबुक से डाटा निकलवाया था और डाटा निकलवाकर आप सब के बारे में सब कुछ जानकारी निकलवाई। और उसके बाद उसको पता चला कि कौन सा इंसान किस चीज का वीडियोस देखता है, किस इंसान के वीडियो सेक्शन में मेरी अच्छी वीडियो जाती है और किस इंसान के वीडियो सेक्शन में मेरी खराब वीडियो जाती है। आप सिंपल से देख लो, अगर आप YouTube शॉर्ट्स में केवल मोदी जी की अच्छी वीडियो 2 ठो देख लो तो आपके जो YouTube शॉर्ट्स हैं उसमें अच्छी वीडियो मोदी जी की आएंगी, और अगर आप खराब वीडियो देख लोगे तो खराब वीडियो आएंगी। अगर एक वीडियो आपका पूरा इमेजिनेशन और आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदलने के लिए काबिल होती है, एक वीडियो चाह ले तो आपका पूरा डायरेक्शन बदल सकती है। तो जिसकी वजह से इस चीज का इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार। इस बार ट्विटर का इस्तेमाल किया और एलॉन मस्क भी आए, साथ में कहा कि भाई हम इनके साथ हैं और फंडिंग भी दी है, जिसकी वजह से अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जो एलॉन मस्क है लगभग इसकी सबसे ज्यादा पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि इसी की सरकार बन चुकी है। क्योंकि एलॉन मस्क डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अभी उसको इलेक्शन में उतना नहीं पसंद किया जाएगा जितना इस रूप में बिजनेसमैन के रूप में पसंद किया जाता है। और आपको हम बता दें यहां पर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है टेस्ला कंपनी को, क्योंकि टेस्ला कंपनी भारत में अभी तक आ नहीं पा रही थी, क्योंकि भारत सरकार कह रही थी कि आप यहां पर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करो, यहीं पर आप अपनी कार्स बेचो। लेकिन एलॉन मस्क कहा कि भाई हम चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग रखेंगे, बेचेंगे इंडिया में, क्योंकि चाइना में जो लोहा, जो स्टील, जो चीज प्लास्टिक मिलती है वो सब सस्ती मिल जाती है, जिसकी वजह से वो बनाना तो वहां चाहता था, बेचना यहाँ चाहता था। लेकिन अब एलॉन मस्क की सरकार ही है तो वो आराम से इंडिया के अंदर घुस सकता है, और अगर नहीं इंडिया के अंदर आने दिया जाएगा तो अमेरिका डायरेक्ट सैंक्शन लगा देगा, और इसकी वजह से अमेरिका जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो हर कंट्री के अंदर बड़े आसानी से घुस सकता है। एलॉन मस्क की कंपनी हर देश के अंदर आराम से घुस सकती है, और इस बात का प्रमाण आप शेयर मार्केट के अंदर देख सकते हो। जितनी भी एलॉन मस्क की कंपनी है, अगर वो अपर सर्किट यानी कि ऊपर की तरफ ना भाग गई हो तो नाम बदल देना मेरा, जिसकी वजह से एलॉन मस्क की जो पावर बढ़ने वाली है वो तो अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। तो आपको क्या लगता है इस काले सच के बारे में जानकर? बाकी यहां पर होती वीडियो पसंद आए तो करिए अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी इस काले सच के बारे में जाने, अंधभक्त होकर ना रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।